नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से फरवरी 2016 में जो आगजनी हुई थी और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर जो आग लगी थी, उस केस में जो सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने 56 जो इसमें आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। कुल मिलाकर इसमें 60 जो आरोपी सीबीआई केस में केस चल रहा था, सबूतों के अभाव में वो केस जो है खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इसमें एक 57वां भी अभियुक्त था जो इस केस में भगोड़ा था और यूएसए में चला गया था, जिसका नाम धर्मेंद्र हुड्डा था, जो गाँव खड़वाली का था। अभी वो यूएसए से जब बरी हुए हैं तो उसके बाद सोशल मीडिया पे उसने आकर जो बयानबाजी की है, उसको लेकर फिर एक बार फिर जो जाट आरक्षण हिंसा थी उसका एक जिन जो है बाहर आ गया है और उसको लेकर जो खापे हैं क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ जो रामफल हुड्डा हैं, जो कार्यकारी हुड्डा खाप के प्रधान हैं और खड़वाली गाँव से है, तो धर्मेंद्र हुड्डा भी उसी गाँव से है। सर, जिस तरह से जो धर्मेंद्र हुड्डा ने जो आरोप लगाए हैं राजनीतिक साजिश के तहत कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाई गई थी, उसका एक पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखो, इस बारे में हमारी सभी खापों ने, हरियाणा की, बल्कि हरियाणा से बाहर की भी पूरी हिंदुस्तान की खापों ने इस मामले को बहुत सीरियसली ले गए और बहुत बारीकी से इस मामले को निपटाने का काम कराया था, निपटा भी लिया। और उसके बीच में जो कांड होया वो हर कोई ये मानता है, हम भी मानते हैं भाई जो भी कुछ होया गलत होया, सारा प्रकरण गलत होया। लेकिन जो गलत हो गया उस गलत को हमारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने, खापों के प्रतिनिधियों ने, उन सब ने लाग लपेट के और उसमें बहुत बड़ा योगदान कैप्टन अभिमन्यु जी का भी है। उन्होंने खाप का मान रखा, उनको बहुत सम्मान दिया और उनकी बात मान के और इस मामले को पूरा का पूरा निपटाने का काम कराया और वो मामला निमट भी गया। लेकिन उसके बाद कोई इस किस्म की वाहियात बातें फिर बाद में उठावा, जो ये वो मामला ही खत्म हो लिया, तो ये उन बातों का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई उनका मतलब, ना कोई उन पर विश्वास करता और ना करना चाहिए। इस तरह से फिर मीडिया के सामने आके इस तरह से आरोप लगाना, भूपेंद्र हुड्डा के साथ लोग थे, उन्होंने साजिश पूरी रची। इनसे राजनीति की बू आती है। देखो, एक व्यक्तिगत किसी नेता पे कटाक्ष करना या उस पर कोई बयानबाजी करना, उससे पूरी की पूरी राजनीतिक बू आती है। भाई हो सकता है वो किसी न किसी राजनीतिक हाथों का शिकार बन के और इस किस्म की बात कर रहे हो, नहीं तो इन बातों का कोई मतलब उसने करनी है नहीं चाहिए। ये बातें वो तो खुद इस संघर्ष में भी शामिल रहा, सारी चीजों में वो रहा है, तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। और ये राजनीति करनी इस मामला पर नहीं करना चाहिए। समाज को तोड़ने की बातें हैं, समाज को जोड़ने की बातें करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। इनसे समाज में काफी खाप के प्रधान थे, खापों का एक अहम रोल था और उस मामले को सुलझाना, समझौता करवाना। ऐसा जी, हमने भरसक प्रयास किया है कैप्टन अभिमन्यु से 10 बार मीटिंग करके, सोमवीर सांगवान जी दादरी से, उनके माध्यम से फिर हमने बार बार उनसे एफर्ट्स किए और उन्होंने मामला को जींद मीटिंग के अंदर सर्वखाप मीटिंग बुलाकर अभिमन्यु जी को एग्री कर लिया और उन्होंने समाज की बात को मान लिया। और खापों ने ही बच्चों की पैरवी के लिए आरक्षण की पैरवी कोर्ट के अंदर हमने कई सम्मन तय लगे, हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, हमारे जगदीप धनखड़ जी वकील थे, बहुत जोरों पर पैरवी करी, सम्मन तय लगी झायोग में। ये तो सारी बात होगा। अब ये जो धर्मेंद्र हुड्डा है, आपके गांव का राजनीति कर रहा है और राजनीतिक उसने अपने सवाल देख कर है और किसी राजनीतिक पार्टी के बका मांगा कर है। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपना भविष्य खुद देखना चाहिए, समाज ने उसके लिए क्या किया वो देखना चाहिए। राजनीतिक हाथों में उसने नहीं करना चाहिए। हम उससे, हमारा बच्चा है, उसे यही अपील करते हैं, इसका राजनीतिक ना करके अपनी राजनीति अपने दम पर चमकाए, किसी के समाज के कंधे पर रखे, किसी को दोषी ठहरा कर वो नेता बनाना चाहिए। तो कह रहे हैं समाज जो खाप है उन्होंने काम रोल किया, उनका बहुत धन्यवाद है, लेकिन जिस तरह से वो करे है वो टोटली गलत करे है। वो किसी राजनीतिक पार्टी है, अभय चौटाला का प्रधान जिलाध्यक्ष, वो अभय चौटाला जैसे कहेगा वैसे ही बोलेगा, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं खापू ने मेरी बहुत मदद करी और करी भी, लेकिन आज वो जो इस किस्म की बयानबाजी करके वो खापा ने जो करी वो सारी करी कराई खत्म करने लग रहा है। खापों को तो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाई जिन खापों ने, जिन लोगों ने उसकी मदद करी, हर टाइम हर मामले में उसका साथ दिया और उन्हीं के ऊपर आज वो सवाल उठा गए, वो तो उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। खापों का सम्मान कहाँ कर रहे हैं। देखो, उसने किसी भी व्यक्ति को खापों का अपमान करने की कोई इजाजत नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और धर्मेंद्र को भी हम यह सलाह दें, भाई इस किस्म की बातें छोड़ गए, अपना भविष्य में ध्यान दे
और अपने तू जो भी किसी काम कर लग रहा है उसमें अपना उन्नति कर, हमने अच्छी बात है। और तेरा मामला रह रहा है, तू अपना पेश होगा, तू भी बरी हो और वो रह रहे हो भी हो, तो इस किस्म की बात नहीं ठानी चाहिए। और इस किस्म की बातों का ठान का ना कोई टाइम ना फायदा, और ना समाज इसने स्वीकार करे बिल्कुल भी। हरदीप जी, जिस तरह से जो धर्मेंद्र हुड्डा है, उन्होंने जिस तरह से साजिश की आप बात की है फेसबुक और यूएसए में, शायद मन तो ऐसा महसूस हुआ कदे वो अपनी कुछ अपने बचाव के खातर ना कोई इस तरीके के बयान देता हो, अभी मैं तो रह गया ये मन ये बचाते हैं या वो इस तरीका का कोई मामला उसके दिमाग में हो। बाकी फिर भी हम तो नहीं कहेंगे वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और ऐसा कोई भी भाई अगर इस तरीके कोई बयान देता है वो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि आज ये मामला बिल्कुल खत्म। खापों ने बड़ी मेहनत करके इस मामले को सुलझाया है। और जिस तरह से राजनीतिक द्वेष भावना को भूपेंद्र हुड्डा पे सीधे सीधे आरोप उनके आदमी और उन्होंने बिल्कुल, हम तो उसको कहते हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत है। ऐसा इस तरीके का जो भी मामला वो क्या और भी कोई अगर बोले तो भी बिल्कुल गलत है। आज ये मामला बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल खापों ने बड़ी मेहनत से इसको सुलझा दिया। कई बार तो हमने इस तरह से बयान देने से तो बात बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, कौन सुना है कौन समझा है उसकी, सब समझे हैं। आज के दिन कोई मतलब पागल नहीं है, सब समझा है कि वो खाम खाई भी को बेमतलब बैंड है, इस बात का कोई मतलब नहीं। तो इसके खिलाफ को समाज मतलब खापे भी कुछ फैसला ले सकती है। इसमें खिलाफ की फैसला लेना है वो कोई पदाधिकारी ना कोई और कोई ना कोई किसी संगठन का वो कोई पदाधिकारी, वो जो है ना आप प्रधान जी करे वो चौटाला पार्टी का इसका है, चौटाला का कोई पदाधिकारी है, लेकिन बेशक पदाधिकारी हो समाज उसको स्वीकार नहीं करता ना मान्यता देता, उसकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। समाज जो है उसको एक वाहियात किस्म की बातें मान रहा है, वही इन बातों का कोई मतलब नहीं। और समाज को तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उससे उन्नति। अगर ये राजनीति करना भी चाहता तो अच्छा तरीका तो अच्छी राजनीति करो, और भी हो सके हम भी भाई का साथ देता, कभी हमने नहीं देखा कि भाई ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस किस्म की वाहियात बात करके किसी दूसरों के ऊपर गलत बयानबाजी करके झूठे आरोप ला के ये इस किस्म की बातें समाज को तोड़ने की जहर घोलने की होती हैं, ऐसी बातें किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, धर्मेंद्र हुड्डा जो लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आगजनी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो खापों ने का कहना है कि जिस तरह से जाट आरक्षण जो हिंसा हुई थी और जो कैप्टन अभिमन्यु मामले में खापों का एक अहम रोल था, और इसी कारण उन्होंने जो है ये जो केस सुलझ पाया। और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहा है उसको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।